गांधी की पत्नी को कोई राजनीतिक भूमिका बंगाल में मिलने जा रही है? क्या वो वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, चुनाव प्रचार कर सकती हैं? कि वरुण गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी से चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। ये तस्वीर देखिए और महसूस करिए उस मुहावरे को जिसमें कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। जी हाँ, वरुण गांधी ने पूरे परिवार के साथ अपनी पत्नी, अपनी बच्ची के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। और अभी बहुत दिन नहीं बीते जब वो मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बहुत तीखा बोल रहे थे, बहुत तीखे ट्वीट कर रहे थे। लेकिन इस बार जब वो मोदी से मिले हैं तो तस्वीर में ही माहौल दिख रहा है। लौट के उन्होंने उन्हें पिता तुल्य बताया है और भी बहुत सारी तारीफें की है। तो आखिर ऐसा एकाएक क्यों हुआ कि वरुण गांधी को मोदी शरणम गच्छामि करना पड़ गया? इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, उन पर भी बात करेंगे। और वरुण गांधी से मोदी की मुलाकात के बाद किस्म किस्म की जो राजनीतिक विश्लेषण के नाम पर पतंगे उड़ाई जाती हैं वो भी उड़ानी शुरू हो गई हैं। कोई उनकी भूमिका को उत्तर प्रदेश में तलाश रहा है, कोई उनकी भूमिका को बंगाल में तलाश रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तमाम पसोपेश में फंसी हुई है, शायद इन्हें यहाँ कोई बड़ी भूमिका दे दी जाए। लेकिन फिलहाल जो खबरें छन के आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, जिन्हें कुछ हद तक जिनमें सत्यता लगती है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और वरुण गांधी के बयानों के बीच पिछली बार लोकसभा चुनाव में वरुण का टिकट कटने, किसान आंदोलन के समय वरुण के जो पार्टी लाइन के खिलाफ लाइन थी, उसके बाद जो ये मुलाकात है, इसके पीछे कुछ बंगाल कनेक्शन तो है। ये बंगाल कनेक्शन ये है कि उनकी पत्नी यामिनी बंगाल की हैं और वहाँ के एक बड़े क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी चित्तरंजन दास की पोती हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल के इसी कनेक्शन के तहत या यामिनी के चित्तरंजन दास के परिवार या इसके कारण बंगाल चुनाव के कारण प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। बंगाल का चार्ज वरुण जब भाजपा में शुरुआत में शामिल हुए थे तब उन्हें के पास रहा भी था। तो क्या माना जाए कि वरुण गांधी को बंगाल चुनाव में कोई भूमिका मिलेगी? लेकिन वरुण गांधी बंगाल में क्या करेंगे? लेकिन उनकी पत्नी तो बंगाल की हैं, चित्तरंजन दास जी की पोती हैं। वरुण गांधी की पत्नी को कोई राजनीतिक भूमिका बंगाल में मिलने जा रही है? क्या वो वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, चुनाव प्रचार कर सकती हैं? इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक क्रांतिकारी की पोती होने के परिवार से होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह से करती है। बंगाल में इस बात की अपील होगी। वरुण गांधी ने अभी तक जो सियासत की है वो पीलीभीत से सांसद रहे हैं, सुल्तानपुर से सांसद रहे हैं, चुनाव यहीं से लड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश में वो क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में उन्हें अभी फिलहाल क्या भूमिका दी जा सकती है? अभी राजनीतिक विश्लेषक और विपक्ष, कुछ लोग तो जो अतिशयोक्तिपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण है वो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि आगे चल के कुछ वरुण गांधी को इस तरह से पेश करे कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हालांकि ये बातें पहले 2014 से पहले की भारतीय जनता पार्टी याद कीजिए, जब वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी बारी बारी से सत्ता में आ रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा ये कहता था कि वरुण गांधी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन 2014 में जब मोदी युग शुरू हुआ और उसके बाद 2017 में जब बड़े जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सत्ता में लौटी तो वो बात खत्म हो गई। और फिलहाल तो स्थिति ऐसी थी कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी से चले जाएंगे और बीच में तो अटकलें ये लगने लगी थी। अभी जनवरी की ही बात है जब कुछ दिनों पहले अधीर रंजन चौधरी ने, जो कि कांग्रेस के एक बड़े बंगाल के नेता हैं, और उसके बाद बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया ने तो साफ साफ बयानों में अपने कहा था कि वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाएं, उनका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, वरुण गांधी जी का बहुत खुले बाहों से स्वागत है कांग्रेस पार्टी में। और बीजेपी में तो उनको टिकट मिलने से रहा, अभी कट गया है तो अब आगे भी कोई उम्मीद नहीं है, तो वो आए, उनका स्वागत है। एक चर्चा और उठी थी कि वरुण गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है। हालांकि इस मुलाकात का कोई आधिकारिक वीडियो फोटो कुछ नहीं है, दोनों ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा था। और तब ये चर्चाएं बहुत जोर पकड़ने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज वरुण क्या कांग्रेस में चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में बंगाल चुनाव के कनेक्शन से वो मोदी शरणम गच्छम हुए, लेकिन क्या कांग्रेस में उनकी बात नहीं बनी? क्या दिक्कत है कि बार बार ये चर्चाएं उठती हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़े लंबे समय से वो उपेक्षित चल रहे हैं, लेकिन बार बार ये चर्चाएं कयास का रंग लेकर गलत ही साबित होती हैं। इसकी बहुत सारी वजहें हैं। एक वजह तो ये भी है कि वरुण गांधी की अब तक जो राजनीतिक लाइन रही है, जो उनके राजनीतिक विचार रहे हैं, किसान आंदोलन के समय वो किसान आंदोलन के पक्ष में बोल रहे थे। उसकी राजनीतिक विश्लेषक एक वजह ये भी मानते हैं कि जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी, उनका और उनकी मां मेनका गांधी की जो कंस्टिट्यूएंसी रही है पीलीभीत
के आसपास का जो इलाका रहा है, लखीमपुर, जो तराई का जो इलाका रहा है, वहाँ सिखों की बड़ी आबादी रहती है और दोनों माँ बेटे उनकी मदद से बहुत बार लोकसभा में पहुंचे हैं, संसद बने हैं। तो सिख आंदोलन में वो शायद सरकार के नीतिगत फैसलों से ज्यादा वो एक सिख सेंटिमेंट्स और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचाने की चिंता के तौर पर उसे ज्यादा देखते हैं कि वो कोई नीतिगत तौर पर मोदी सरकार के किस कृषि बिल से बहुत नाखुश थे। तो ये तो बदला जा सकता है, क्योंकि वरुण गांधी तो अपने राजनीतिक विचार तरह तरह से जाहिर कर सकते हैं। 2009 का वो वक्त याद कीजिए जब मायावती की सरकार हुआ करती थी और पीलीभीत में वो बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने ये कहा था कि आप कोई ये ना समझे कि हिंदुओं का कोई खैर ख्वाह नहीं है, कोई उनका नेतृत्व करता नहीं है। अगर हिंदुओं की कोई तरफ कोई हाथ बढ़ा तो मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं कि मैं वो हाथ काट दूंगा। इसके बाद बड़ा बवाल मचा। मायावती की सरकार थी, मायावती सरकार ने उन पर रासुका तामील कर दी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। वरुण गांधी को जल्दी से गिरफ्तार नहीं कर पाने के कारण वहां के डीएमएसपी हटा दिए गए और बाद में वरुण ने कोर्ट में सरेंडर किया। हालांकि उस मामले में अब वो बरी हो चुके हैं, लेकिन ये जो विचार हैं वरुण गांधी के, क्या ये कांग्रेस में जाने में दिक्कत करते हैं? जी हाँ, ये भी वजह हो सकती है। बाद में जब कयास चल ही रहे थे कि वो कांग्रेस में अब जाएंगे कि तब जाएंगे, तब राहुल गांधी ने एक ट्वीट में सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि वरुण की और हमारी विचारधारा अलग है। जैसे अगर मेरा गला भी काट दिया जाए तो भी मैं संघ परिवार के मुख्यालय नहीं जा सकता। तो ये विचारधाराओं का अलगाव है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से ही ये माना जाने लगा था कि शायद ये सारी कोशिशें अब बंद हो चुकी हैं और इनमें कोई दम नहीं बचा है। तो वरुण की राजनीति में क्या हिंदुत्व, जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, वो वरुण के साथ भी है, या वरुण भारतीय जनता पार्टी में ही अपना भविष्य देखते हैं इसलिए वो उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की? कृषि आंदोलन के समय पर वो जो पीलीभीत, लखीमपुर और बरेली के जो तराई वाले इलाकों में जो उनको लगता था कि ये उनके जनाधार वाला इलाका है, उन्हें उस पक्ष की बात करनी चाहिए, इसलिए ऐसा वो बोले थे। अब अगर थोड़ा सा देखेंगे तो वरुण गांधी के पिता संजय गांधी तो हमेशा कांग्रेस में ही रहे। उनकी भी राजनीति में अगर देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा हिंदुत्ववादी थी। दिल्ली के जामा मस्जिद के समय पर जब इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा जी ने, तब वहां पर एक बड़ा इलाका हुआ करता था, मुस्लिमों की एक बड़ी सघन बस्ती हुआ करती थी और जगमोहन जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे, वो वहां अधिकारी थे, उन्होंने सारे बस्तियां साफ करवा दी गई थी। बाद में जामा मस्जिद के पास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी वो बस्तियां हटाई गई थी। तो ये माना गया था कि मुस्लिम आबादी जो वहाँ सघन तरीके से रह रही थी, जो अवैध झुग्गियाँ थी, उसको संजय गांधी ने बहुत निर्ममता पूर्वक तोड़वा दिया था। इसके अलावा जो कि नसबंदी, जो कि पूरी आपातकाल के दौरान फेमस है, उसके पीछे भी संजय गांधी की ये अवधारणा मानी जाती थी कि वो ये मानते थे कि मुस्लिम समाज ज़्यादा बच्चे पैदा करता है, ऐसे में पूरे देश में जो नसबंदी की बात होगी, कुछ भारत की जनसंख्या पर रोक लगेगी। तो क्या वरुण भी अपने पिता की तरह ही थोड़ा ये झुकाव रखते हैं? वो उसे आप कह सकते थे कि वो कांग्रेस का एक दक्षिणपंथी रुख था, एक कांग्रेसी का दक्षिणपंथी रुख था, और बाद में कांग्रेस ने जब अपनी लाइन बदली तो वरुण में भी क्या वो एक नैसर्गिक जुड़ है जिससे की वजह से वरुण कांग्रेस में जाने से बचते हैं? एक बात यही है कि राहुल गांधी क्यों चाहेंगे कि उनके रहते हुए कोई दूसरा गांधी परिवार का सदस्य पार्टी में आए? लोग तो प्रियंका को लेकर ही बात करते हैं कि राहुल गांधी के समर्थक, और राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि प्रियंका बहुत फ्रंट पर आकर लीड रोल ले। कई सारी डॉक्ट्रिन है, लेकिन वरुण की जो ये राजनीति है वो क्या हिंदुत्व के ज्यादा नजदीक है? अगर किसान कृषि बिल वाले एकमात्र मुद्दे को छोड़ दिया जाए, बाकी जीएसटी, महंगाई को तो नाराजगी मान सकते हैं जो उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना की। तो अब अंत में उनके पास मोदी के शरण में जाने के अलावा विकल्प ही क्या बचा था? अगर वो कांग्रेस में नहीं जा सकते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तो वो राजनीति करेंगे नहीं, लेकिन अभी फिलहाल जो ये मुलाकात हुई है उसके क्या मायने निकाले जाए? उसके क्या मायने निकाले जाए कि मोदी जी को बंगाल में ज्यादा जरूरत पड़ गई वरुण की, या वरुण को इस समय मोदी की जरूरत थी? वरुण को क्या ही जरूरत पड़ सकती थी, वो तो फिलहाल उपेक्षित पड़े हुए थे। मोदी इस समय ही क्यों मुलाकात हुई? क्या इसका बंगाल कनेक्शन वाली जो बात की जा रही है वो ज्यादा मजबूत है? बंगाल में क्या वरुण को कोई भूमिका मिलेगी? लेकिन वरुण को भूमिका मिलना एक बात है, लेकिन वो वहाँ कितना प्रभाव डाल पाएंगे ये जरूर बहुत लगता नहीं है कि वो सांगठनिक तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वरुण की कोई मास अपील हो ऐसा तो नहीं लगता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वरुण गांधी की पत्नी, जो कि खुद एक बंगाली है, एक क्रांतिकारी परिवार से संबंध रखती हैं, वो कहीं बंगाल के चुनाव में उतरने की तैयारी तो नहीं कर रही हैं? ये भी हालांकि दूर की कौड़ी है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अभी मोदी और वरुण गांधी की जो ये मुलाकात हुई है, मोदी शरणम गच्छम हुआ है वरुण गांधी जी का, इसके नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा भी हो सकता है कि वरुण गांधी के परिवार का कोई सदस्य बंगाल के चुनाव में लड़े और
बंगाली होने के नाते इस पर सबसे ज़्यादा दावा तो उनकी पत्नी यामिनी का ही बनता है। अनुराग अड्डा में यहीं तक, अगले फिर किसी मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत।